बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले जी। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। वो कहते हैं ना, यकीन तो कर ए बंदे, जब तेरा प्यारा सदगुर तुझे देगा तो वो बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। साथ संगत जी, एक बार रात का समय था और गुरु नानक देव जी भाई लैणा जी से कहते हैं कि लैणा, ये कपड़े बाहर धूप में सुखा के ले आ। रात का अंधेरा था पर बाबा जी भाई लैणा को कपड़े धूप में सुखा कर लाने को कहते हैं। यहाँ भाई लैणा बिल्कुल कोई भी सवाल नहीं करते। अगर हम जैसे होते तो बाबा जी को एकदम कहते, बाबा जी बाहर तो अंधेरा है, धूप कहाँ है। हम दुनिया वालों के साथ रहकर कितना लॉजिकल हो गए हैं हम, है ना। जबकि हमारे पास तो वो चाबी है जो बाबा जी ने हमें दी हुई है। सब कुछ वो नाम की ताकत ही तो है। फिर भी हम इस दुनिया के आडंबरों में फंसे रहते हैं। नामदान मिलने के बाद तो कोई सवाल होना ही नहीं चाहिए। जैसे मेरे पास एक बाबा जी की प्यारी संगत का सवाल आया कि भजन सिमरन रोज करने के बाद भी परेशानियां आ रही हैं, क्या सूली का शूल बन जाएगा या कर्म भुगतने पड़ेंगे। तो इस बात का जवाब यही है कि नाम जपने से इतनी सकारात्मकता या इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी कि हर परेशानी छोटी लगने लगेगी। हमारे माड़े कर्म छोटी छोटी परेशानियों के रूप में ही खत्म होते जाएंगे और आने वाला टाइम पहले से बहुत बेहतर होता जाएगा। अपने सतगुर पर पूरा विश्वास करके तो देखो, और ये विश्वास भी भजन सिमरन पर बैठने से बढ़ता जाएगा और आपकी चिंता आपके चिंतन में बदल जाएगी। साथ संगत जी, हमारा चिंतन क्या है? हमारा चिंतन है भजन सिमरन। जब सिमरन हर वक्त याद रहेगा तो हमें हर वक्त एक पॉजिटिविटी, सकारात्मकता का एहसास रहेगा, और जहाँ सकारात्मकता होती है तो काम अपने आप अच्छे होते चले जाएंगे। अब घटना के अनुसार भाई लैणा जी ने ये नहीं कहा कि बाबा जी बाहर तो धूप नहीं, रात है, बस कपड़े लेकर चले गए बाहर सुखाने। अपनी मत का कोई इस्तेमाल नहीं किया और सतगुरु के आगे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके करेंगे भी क्या। अब बाबा जी के दो प्यारे सेवादार, एक बाबा बुड्ढा जी और एक भाई लैणा जी थे। और भी सेवादार थे। तो बाबा जी ने सबकी अंतिम परीक्षा लेनी चाहिए कि इन सब में से ये गद्दी किसको सौंपी जाए। अब बाबा जी ने अपना वो रूप बनाया जिससे उन्होंने एक डंडा उठाया और उस वक्त बाबा जी के पास जितने भी सेवादार थे उनको एक एक करके डंडे से पीटने लगे। बाबा जी के तो खेल ही निराले हैं। अब बाबा जी डंडे से सबको जोर जोर से पीटने लगे। कुछ सेवादार तो उसी वक्त डर के भाग गए कि पता नहीं बाबा जी को क्या हो गया है। और अब कुछ सेवादार रह गए तो बाबा जी उन्हें भी पीटते जा रहे थे और कहते जा रहे थे, चलो जाओ यहाँ से, सब चले जाओ। पर कुछ बचे हुए सेवादार जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब बाबा जी ने एक और खेल रचाया, वो ये कि बाबा जी ने रास्ते में चांदी के सिक्कों के ढेर लगा दिए। तो कुछ सेवादार उस चांदी के ढेर पर ही रुक गए और बाबा जी को वहीं छोड़ दिया। अब बाबा जी ने आगे चलकर सोने और हीरे जवाहरात के ढेर लगा दिए। तो कुछ सेवादार उन्हीं सोने जवाहरात के ढेर पर अटक गए। अब बचे बाबा बुड्ढा जी और भाई लैणा जी। वो बाबा जी के साथ चलते ही जा रहे थे। तो बाबा जी उनसे बोले, तुम दोनों क्यों रह गए? तुम भी उन लोगों के साथ रह जाते। तो उन दोनों ने एक ही बात बोली, बाबा जी जो पीछे रुक गए हैं उनका इस दुनिया में कोई अपना होगा, पर हमारे तो आपके अलावा कोई नहीं है सच्चे पातशाह। अब बाबा जी ने इन दोनों में से एक को गद्दी के लिए चुनना था। तो बाबा जी ने एक परीक्षा और ली। अब बाबा जी ने एक मुर्दा प्रकट कर दिया और उन दोनों से एक एक बार बोले कि जाओ, अगर हमारा हुक्म मानते हो तो उस मुर्दे को खाओ। साथ संगत जी, इतनी कड़ी परीक्षा तो हम दे ही नहीं सकते। यहाँ पर बाबा बुड्ढा जी सोचने लगे कि मुर्दा कैसे खाएं और सोच में पड़े हुए हैं। पर भाई लैणा जी पहुँच गए मुर्दे के पास और बाबा जी से पूछने लगे, बताओ बाबा जी, मुर्दा कहाँ से खाना शुरू करूँ, सिर की तरफ से या पैर की तरफ से? तो बाबा जी ने कहा, कहीं से भी शुरू कर। साथ संगत जी, बड़े ही ध्यान से सुनना। अब जब भाई लैणा जी ने जैसे ही मुर्दे की सफेद चादर हटाई तो वहाँ तो कड़ा प्रसाद निकला। वहाँ मेरे सदगुर। तभी गुरु नानक पातशाह बोले, भाई लैणा, तू तो ले लिता, तुझे जो लेना सी तू ले गया, तुझे हमसे लेना था और हमें तुझे देना था। साथ संगत जी, भाई लैणा जी आगे चलकर गुरु अंगद देव जी बने, वो भी हुक्म मानकर बाबा जी का।
अपनी बुद्धि नहीं चलाई। इतने मुश्किल हुक्म बड़ी आसानी से मान जाते थे, तभी तो गुरु नानक बाबा जी के रूप हो गए। साथ संगत जी, हम लोगों के लिए हुक्म क्या है? वो ये है कि बस सुबह उठकर हमें बैठना है और भजन सिमरन नित्यनेम करना है। जब बाबा जी ने हमें नाम की बख्शीश की हुई है तो हमारे अंदर ये सवाल आना ही नहीं चाहिए कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है और हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। उसकी रजा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो इस चीज को मान लो, अगर कोई दुख आ रहा है तो वो हमें मजबूत बनाने के लिए आता है, जिससे आगे चलकर हमें खुशियां ही खुशियां मिलती चली जाती हैं। बस हमें अपने सद्गुरु के भाड़े में रहना है। उसके भाड़े में रहकर तो देखो, शुक्राना करके तो देखो, वारे न्यारे होते चले जाएंगे। हमें वो मिल जाएगा जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना जी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे बाबा जी की प्यारी संगत तक बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पहुंच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।